वहीं वादी से बड़ी खबर आपको बता दें, जोजिला पास 4 दिन बाद खुल चुका है। हाल ही में बर्फबारी और खराब मौसम के वजह से बंद किया गया था। फिलहाल ट्रैफिक के लिए दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। में डिपार्टमेंट की तरफ से मौसम गैर यकीनी बताया जा रहा है। ड्राइवर्स और मुसाफिरों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। श्रीनगर लेह हाईवे पर वाक़ जोजिला पास हाल ही में हुई बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से 4 दिन तक बंद रहा और इस सोमवार को इसे फिर से ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया है कि मौसम अभी भी गैर यकीनी है और जोजिला पास सहित ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए गए हैं। लोगों और ड्राइवर से कहा गया है कि वो इस मौसम में सावधानी बरते। साथ ही एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की गई है। वही आपको बता दें कि मौसम में तब्दीली लगातार देखने को मिल रही है। जोजिला पास फिलहाल खोल दिया गया है, 4 दिन के लिए बंद किया गया था और ट्रैफिक को बहाल किया गया है। वहीं बर्फबारी और ख़राब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया था। आर्जी तौर पर ट्रैफिक बहाल किया गया है। में डिपार्टमेंट ने मौसम को गैर यकीनी बताया है। इस बीच ड्राइवर्स और मुसाफिरों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। तमाम अहम मकामात कुछ वक्त के लिए बंद किए गए हैं, जिसके बाद श्रीनगर लेह हाईवे पर वाक़ जोजिला पास हाल ही में हुई बर्फबारी और ख़राब मौसम के चलते बंद था। 4 दिन तक बंद रहने के बाद अब बहाल कर दिया गया है। सोमवार को उसे ट्रैफिक के लिए फिर से खोला गया है। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम अभी भी गैर यकीनी बना हुआ है और जोजिला पास सहित ऊंचे इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है। तमाम मकामात पर आने वाले दिनों में बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ कई इलाकों में बारिश के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, किस तरह की तब्दीलियां अब मौसम में देखने को मिल रही हैं? आने वाले दिनों में भी बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए गए हैं। देखिए सदफ, लद्दाख के हवाले से अगर बात की जाए तो इससे पहले हम देख रहे थे कि कहीं न कहीं मौसम में जो काफ़ी उतार चढ़ाव जो है इस वक्त हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से जो स्नोफॉल हुई थी उसकी वजह से काफ़ी दिनों तक जो जोजिला पास था वो मुसलसल यहाँ पे बंद रहा था और जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा था। तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मार्केट के अंदर कहीं न कहीं जो सब्जी को लेकर भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और इसके साथ साथ हमने देखा कि कल जिस तरीके से जोजिला पास को जो है फिर से एक बार यहाँ पे गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए स्पेशली छोड़ा गया था, लेकिन कल रात को जो है बेशतर इलाकों में जो है फिर से एक बार यहाँ पे जो है बर्फबारी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और आज हमने देखा कि सुबह के करीब जिस तरीके से लेह लद्दाख के अंदर बर्फबारी हुई और जिस तरीके से जोजिला पास और द्रास के कुछ ऐसे इलाके हैं या करगिल के ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे आज हल्की फुल्की बर्फबारी भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन मीट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कंफर्म ये नहीं कहा गया है कि मौसम जो है अगले आने वाले कुछ दिनों तक साफ रहेगा या खराब रहेगा, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें यहाँ पे जो लद्दाख पुलिस की तरफ से जो स्पेशली जोजिला पास के हवाले से जो एडवाइजरी यहाँ पे जारी की जाती है उसमें ये कहा गया है कि इस वक्त जो कारगिल जो आज जो ट्रैफिक जो मूवमेंट है वो स्पेशली कारगिल से वादी कश्मीर का जो मूवमेंट है वो आज यहाँ पे रखा गया है। लेकिन वो भी ये कहा गया है कि इसमें अगर मौसम यहाँ पे साफ हो और मौसम बिल्कुल क्लियर रहता है और बीआरओ की तरफ से जो है पूरा क्लियर ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आता है तो उसके बाद जो है यहाँ पे गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को जो है प्रॉपर वे में यहाँ पे छोड़ा जाएगा। लेकिन आपको बता दें सदफ, यहाँ पे इस वक्त जो है बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो इस वक्त यहाँ पे रुकी हुई हैं। जो करगिल का जो टीसीपी है वहां से इस वक्त जो है गाड़ियों की आवाजाही के लिए यहाँ पे परमिशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि जब तक वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता उसके बाद ही यहाँ पे गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो ड्राइवर हजरात हैं जो सब्जी वगैरह जो यहाँ पे लाते हैं तो उनकी गाड़ियां वहां पे फंसी हुई है। अब जब तक ग्रीन सिग्नल बीआरओ की तरफ से यहाँ पे नहीं दिया जाएगा तब तक जो है गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर हम बाकी जो 4 जो अहम पासेस है खासतौर पे इस वक्त जो लद्दाख के अंदर काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे हम बात करें कारगिल से लेह का जो रास्ता है वो इस वक्त यहाँ पे ग्रीन सिग्नल यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके साथ साथ जो पदुम से दरचा शंकुला जो रोड है वो इस वक्त रेड बताया जा रहा है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। एनी टाइम यहाँ पे बर्फबारी या बारिश का जो सिलसिला है वो एनी टाइम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से नीमो पदुम रास्ता जो है वो इस वक्त ग्रीन बताया जा रहा है और करगिल जांस्कर पेंजिला जो है वो इस वक्त ग्रीन यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि मुसलसल जो रास्ते हैं वो इस वक्त मौसम की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से वो यहाँ पे बंद है सदफ। और इस वक्त भी अगर हम बात करें मौसम के हवाले से करगिल में
तो ठंडी ठंडी हवा जो है वो इस वक्त यहाँ पे महसूस हो रही है और आसमान में जो काले जो बादल हैं वो इस वक्त यहाँ पे छाए हुए हैं और मौसमी डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि अगले आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा या खराब रहेगा। इस तरह की कोई कंफर्मेशन अभी तक जो है यहाँ पे नहीं आ पाई है और हम देख रहे हैं कि सिलसिलावार जिस तरीके से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो लद्दाख डिपार्टमेंट का जो एक अहम पार्ट है उसकी तरफ से जो है आए दिन लोगों के लिए स्पेशली एडवाइजरी यहाँ पे जारी की जाती है। आज फिर से जो है एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई है और लोगों को कहा गया है कि बार बार ये अक्सर अपील करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो लोग आगे पीछे का ट्रैवल करते हैं या जोजिला पास से ट्रैवल करते हैं वो लोग सबसे पहले एडवाइजरी को फॉलो करें ताकि उनको जो है कोई दिक्कत का सामना यहाँ पे न करना पड़े। जी सदर। जी बिल्कुल ठीक है फिरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं रियासी जिले के माहौर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जब एक इको गाड़ी माहौर से कुल जा रही थी और रामाकुंडा मोड़ पर ड्राइवर का कंट्रोल होने से गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। मकामी लोगों ने फौरन रेस्क्यू कर जख्मियों को बाहर निकाला। जख्मियों को करीबी हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है जबकि इंतजामिया ने हादसे की वजह जानने के लिए जाँच शुरू कर दी है। वहीं एमएलए खुर्शीद अहमद ने बुधन के पास हुई एक दर्दनाक सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया है। इस हादसे में 18 से 22 साल के 5 नौजवान की मौत हो गई। हादसे के वक्त बुधन से गोल की ओर जा रही गाड़ी में कुल 8 लोग सवार थे और इस हादसे में 3 लोग शदीद जख्मी हुए हैं जिनमें से 2 को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है जबकि बाकी 3 का इलाज इस वक्त CHC माहौर में चल रहा है। इस बीच एमएलए ने हेल्थ मिनिस्टर से अपील की है कि CHC माहौर में मुलाजिमीन की कमी को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि ये वाहिद एक अकेला हेल्थ सेंटर है जो तकरीबन 1.75 लाख आबादी को खिदमत फराहम करता है। मैंने मैडम जी से बड़ी बार रिक्वेस्ट भी की है और उम्मीद है कि वो इस मसले में गौर करेंगे और यहाँ पे स्टाफ भेजेंगे क्योंकि हमें माहौर गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही CHC है जो कम अज़ कम 1,75,000 पॉपुलेशन को ये फीड कर रही है। तो बड़ी हमें दिक्कत है, इस किस्म के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर DMO के पास रेफ़र करने के बिना और कोई चारा नहीं होता है। तो मेरी मौदबाना अपील रहेगी इस मौके पर। तो ज़्यादा क्या कहें, हम इंशाअल्लाह रहमान गमज़दा कुंबे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अमन जुड़ गए हैं। अमन, फिलहाल अब क्या डिटेल्स सामने आ रही है? बेहद ही दर्दनाक हादसा ये है, 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हुई। जी, अगर हम इस हादसे की बात करें तो ये कल देर शाम को ये हादसा हुआ था जो कि माहौर से पूर्व तरफ एक इको गाड़ी जो कि रामाकुंडा के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाती है जिसमें मौके पे 2 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद जो बाकी के लोग 5 लोग थे उनको जब CHC पहले तो नजदीकी लोगों की मदद से रेस्क्यू कर नजदीकी मेडिकल फैसिलिटी वहां पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए CHC माहौर लाया गया जहां पर एक युवक की और मौत हो जाती है और कुल मिलाकर 3 लोग कल देर शाम तक जिनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद जो बेटर ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोगों को डिस्ट्रिक्ट लाया गया और सुबह ही खबर आई है कि 2 लोग और उस हादसे में उनकी जान चली गई है। मिलाकर 5 लोग इस हादसे में मृत्यु के शिकार हुए हैं और जो 3 लोग हैं उनको आगे काफी जो गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें जो GMC जम्मू है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इस हादसे को लेकर जो वहां के MLA हैं जीडी खुर्शीद, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है और पूरा जो इलाका माहौर है इस वक्त गम की लहर में, शोक की लहर में डूबा हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोग ईद के वक्त अपने घर आए थे और पुल की तरफ जा रहे थे और रास्ते में जो कल बारिश थी, एक कारण को भी लगता है क्योंकि बारिश थी और जो रास्ता था वो काफी कंजस्टेड रास्ता है और स्लिपरी रास्ता है और उसी कारण ये हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। जिस हादसे में अब तक तकरीबन 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 3 लोग अभी भी घायल अवस्था में हैं।
तो उसी को लेकर जो वहां के विधायक हैं इंजीनियर खुर्शीद, उन्होंने सकीना इट्टू मैडम से भी ये रिक्वेस्ट की है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द उनके इलाके में जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको बेहतर बनाया जाए, ताकि ऐसे अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो जो उनको इलाज अच्छे तरीके से मिल सके। जी बिल्कुल। हमारा जाहिर है एमएलए की तरफ से भी अपील की गई है मदद की, साथ ही साथ पूरे इलाके में इस वक्त गम का माहौल है। अगर घर वालों की बात करें तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल की तरफ से सामने आया है, किस तरह की मांग इंतजामिया से की जा रही है, सभी अफराद की शिनाख्त की गई है? जी हाँ, अगर बात करें तो ये यंग बच्चे थे जिनकी मौत हुई है, और जे अभी ईद पे ही अपने घर आए थे और वापिस से उनकी ओर जा रहे थे, और रामाकुंडा में जो एक्सीडेंट हुआ है उसको देखकर अगर हम उनके घर वालों की बात करें तो उनको भी काफी दुख है, क्योंकि अगर बेटर फैसिलिटी जो नजदीकी जो सेंटर था, हेल्थ सेंटर था, उधर मिल सकती तो शायद कुछ लोग इस हादसे में बच सकते थे, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से ना होने के कारण जो लोग हैं इनकी मौत हुई है। और इसी को लेते हुए जो वहाँ के एमएलए हैं जो कि एनसी के हैं, उन्होंने मैडम जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उनसे भी ये दरख्वास्त की है कि तकरीबन 1 से 1.5 लाख की आबादी वाला ये सब डिवीजन है, और मात्र एक जो सीएससी है जो उसमें डॉक्टरों की भी काफी शॉर्टेज है, जिसको लेकर इंजीनियर खुर्शीद ने कहा है कि पहले भी सीएससी इसके लेकर मैडम से डिमांड की थी, और उन्होंने अब कहा है कि जो भी जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल में जो कि डॉक्टरों की कमी है पूरा किया जाए। बाकी दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हर संभव मदद जो एमएलए और एडमिनिस्ट्रेशन से होगी वो उन लोगों को दी जाएगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। हमारी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं पुंछ में डीसी के हुक्म पर मुख्तलिफ महकमों ने बाजारों में इंस्पेक्शन ड्राइव चलाकर खाने पीने के सामान की जांच की है। ड्राइव के दौरान कई घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एडीसी पुंछ ताहिर मलिक के मुताबिक करीब 100 दुकानों की जांच हुई और खासतौर पर कमर्शियल कामों में घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल पर नजर रखी जा रही है। इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, पुंछ में मार्केट चेकिंग ड्राइव शुरू कर दी गई है, किन बातों का खास ध्यान दिया जा रहा है और क्या कुछ एडवाइजरी इंतजामिया ने जारी की है लोगों के लिए? जी देखिए, बिल्कुल जो है माह रमजान का पवित्र महीना खत्म हो गया, उसके बाद जो है नवरात्रे चल रहे हैं। उसको देखते हुए जो कुछ बाजारों में ये देखने को मिला था कि जो ओवर चार्जिंग और प्राइस की वेरिएशन थी काफी ज्यादा, तो उसकी शिकायतें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रही थी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायतें मिल रही थी कि जो एलपीजी के सिलेंडर हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज में डोमेस्टिक सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं दुकानदारों द्वारा। तो उसको लेकर के एक आला पे सडन ड्राइव जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाई, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, जिसमें एडीसी पुंछ जो है वो खुद उस ड्राइव में शामिल हुए। उसमें मुतल्लिक़ के ईओ थे, सीएपीडी के ऑफिसर थे, फूड डिपार्टमेंट के लोग थे, काफी सारे और भी डिपार्टमेंट के लोग थे, जिसमें दुकानों की चेकिंग की गई। और जो है पर्टिकुलरली जो मेन फोकस रहा वो डोमेस्टिक सिलेंडर को लेकर के रहा। होटल्स, ढाबा, जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थी, सबकी चेकिंग की गई और देखा गया क्या कोई दुकानदार ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहा, क्या कोई दुकानदार एनक्रोच तो नहीं हुआ। जिन जिन दुकानों ने एनक्रोचमेंट की थी उनकी दुकानों को से एनक्रोचमेंट जो है वो आगे सड़कों पर एनक्रोच किया गया था, उनको उनसे एनक्रोचमेंट हटाई गई और लोगों को ये कहा गया, दुकानदारों को ये कहा गया कि आप जो है अच्छी चीजें बेचे, साफ सुथरी चीजें बेचे, और एक जो तयशुदा कीमत है उस पर जो है वो सामान बेचे, ओवर चार्जिंग ना करें, क्योंकि ओवर चार्जिंग की शिकायत जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार मिल रही थी। तो वहीं साथ साथ जो है कमर्शियल जहाँ जो ढाबा थे, होटल्स थे, वहां से जो डोमेस्टिक सिलेंडर थे उनको जो है उठाया गया, उनको इमीडिएटली सीज किया गया। जो एडीसी पुलिस है उन्होंने बताया कि करीब 100 से ज्यादा दुकानों पर उन्होंने जो है वो छापामारी की है और उनकी इंस्पेक्शन की है, और करीब 30 से 40 जो सिलेंडर है वो भी सीज किए गए हैं। और लोगों को ये कहा गया है कि आप जो है डोमेस्टिक सिलेंडर जो है कमर्शियल एक्टिविटी में यूज ना करें। मैं बताता चलूं, क्योंकि जो लगातार जो है स्पाइक देखी गई है एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में, क्योंकि जो वार चल रही है उसको लेकर के यहाँ पर जो है एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि जो डेली रूटीन थी, रूटीन एक्टिविटी, रूटीन जो बुकिंग होती थी उसमें इमीडिएटली जो है स्पाइक देखी गई है। करीब 25 से 30% की बुकिंग में
स्पाइक है रेस किए गए हैं, लोगों ने जो है बुकिंग करवा रहे हैं 25 से 30% डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा, तो उसको लेकर के जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चिंतित है कि क्या ये, क्योंकि या तो पैनिक बुकिंग हो रही है या ये इंटेंशनली बुकिंग की जा रही है, ब्लैक मार्केटर्स ये बुकिंग करके जो है ये सिलेंडर्स को ब्लैक मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को चेक करने के लिए जो है जिला इंतजामिया ने ये ड्राइव चलाई थी और काफी अच्छी ये ड्राइव रही। जी सर। अनुभव, इस दौरान मार्केट चेकिंग के दौरान कई घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त भी किए गए हैं। आगे के लिए भी खिलाफ वर्जी करने वालोों को सख्त चेतावनी दी गई है। ऐसे में किन किन इलाकों में ये सख्त निगरानी इस वक्त की जा रही है? जी देखिए, पुंछ की जो मेन मार्केट है और जो डाइनिंग एरिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि प्रॉपर सिटी में और जो मेन मार्केट है वहां तो रहेगी। उसके अलावा जितने भी आउटस्कर्ट्स है और पेरीफेरीज है, चाहे वो टाउन की मार्केट हो, चाहे वो पेरीफेरीज और गाँव की मार्केट हो, हर जगह जो है वो जो है ये चेकिंग रहेगी। और इसके बाद जो है ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। किसी को भी जो है वो डोमेस्टिक सिलेंडर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी में इस्तेमाल करने की इजाजत जो है जिला इंतजामिया नहीं देगी। जी सर। अनुभव, इसी के साथ साथ अगर मकामी लोगों की बात करें तो उनके लिए क्या कुछ हिदायतें इंतजामिया ने जारी की है? जी देखिए, लोकल लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है, क्योंकि कल हमारी एडीसी से जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो रूटीन में जो है वो जितना हमारा यहाँ आ रहे थे डिस्ट्रिक्ट में उतने आ रहे हैं और सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है अवेलेबल है। अगर आप फूड ग्रेन्स की बात करें, करीब 3 से 3.5 महीने का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। किसी भी चीज की पैनिक करने की कोई सिचुएशन नहीं है, मगर क्योंकि लोग जो है पैनिक बुकिंग हो रही है, माइंड भी पैनिक बुकिंग हो रही है, या जो है ब्लैक मार्केटर्स जिसकी बुकिंग कर रहे हैं, तो उनका ये लोगों से ये रिक्वेस्ट थी कि आप जो है वो नॉर्मल रूटीन में जो आपके गैस सिलेंडर थे वैसे बुकिंग करिए, क्योंकि आप कंपनीज ने भी 25 दिन का जो है ग्रेस पीरियड दे दिया। 25 दिन के बाद ही आप बुकिंग कर सकते हैं, उससे पहले आप बुकिंग नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस है उस पर आप चले और कोई भी किसी भी चीज की जो है कमी जिला में नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर कभी कोई कमी आती भी है तो उसके लिए हम जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। अभी फिलहाल कोई भी कमी किसी भी चीज की जिले में नहीं है। जी सर। ठीक है अनुभव, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। अब वहीं हंदवाड़ा में वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने को लेकर खास प्रोग्राम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अफसरान, स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के लोग ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा जावेद नसीम मसूद ने वंदे मातरम की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस तराने ने आज़ादी की तहरीक के दौरान कौम को एकजुट होने में अहम किरदार अदा किया है। वही प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की जानिब से कौमी तराने, स्पीच और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। इसके अलावा पेंटिंग मुकाबले और ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनाकिद किया गया। आखिर में वंदे मातरम की इज्तिमाई पेशकश के साथ प्रोग्राम खत्म हुआ। आज का जो ये क्या कहते हैं ड्राइव है, ये वंदे मातरम स्पेशल ड्राइव है। 23 to 30 तक चलेगा। तहसील हेडक्वार्टर बाकी जो है हर जगह चलेगा। तो इसमें जो हमने रखा है, एक तो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप है, बच्चों के लिए पेंटिंग्स वगैरह है। कल हमारा क्या कहते हैं वंदे मातरम सॉन्ग होगा। तो ये पूरे हफ्ते हमारा ये चलते रहेंगे। अलग अलग प्रोग्राम्स है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग प्रोग्राम्स करेंगे। तो ये आज जो हमारा है 23 मार्टर्स डे के लिए सेलिब्रेशन होता है। जो आप जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे क्या कहते हैं जो भगत सिंह है, सुखदेव है, उनको क्या कहते हैं आज के दिन ही फांसी दी गई थी। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने आज ये सेलिब्रेट किया है। करेंगे सर्टिफिकेट्स देंगे, वो तो जरूरी है सर, क्योंकि बच्चों को उन्हीं से हौसला अफजाई होती है। तो सर्टिफिकेट्स हमने उनके लिए रखे हुए हैं। देखिए सर, पूरे नेशन में इस वक्त 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग का ये जो वीक चल रहा है, उसकी शुरुआत आज से हुई है। और पूरे नेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आज ये वीक सफ्ताह मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हंदवाड़ा ने भी यहाँ पे इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है, और जिसमें खासकर स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। यहाँ कैनोपीज लगी। यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी अचीवमेंट्स को दर्शाने की कोशिश की, और इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे हुआ, जहाँ पर एडीसी साहब ने बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम की इनाग्रेशन की। इसके साथ साथ तहसीलदार हंदवाड़ा भी यहाँ आए थे, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमा जात के ऑफिसर्स ऑफिशल्स यहाँ आए थे।
मेरा नाम साबित है और मैं हिलग्रे सेकेंडरी स्कूल से हूँ। तो आज यहाँ पे कंपटीशन हुआ था जिसमें हमारे स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया। ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता चला कि वो उन लोगों का क्या रोल है हमारे वो इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने में। और यहाँ पे एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ था। हम हमारे स्कूल में सिर्फ मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने किया था, हम 2 ही बच्चे थे। तो इसमें हम दोनों ने भगत सिंह का स्केच बनाया था। उससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है कि एक बच्चा फिर हम लोग और ट्राई करते हैं कि हम लोग बेटर कर सके, आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर सके, उसमें बेटर परफॉर्म भी कर सके।